हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील अपने यूट्यूब चैनल विनर बैच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षाओं में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लिया था, ठीक। लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, ठीक। लेकिन हम शुरुआत करने से पहले आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं कि यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं प्लीज़ जाकर उसे आप नोटबुक में लिखें या उसका एक फेयर कॉपी बना लें, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी जो सीरीज दिया हुआ है इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एपी चेक करना है कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। यदि वो एपी में है तो इसका सार बंतर ज्ञात कीजिए, ठीक। ऐसे में भी हम एपी ज्ञात करने के लिए सार बंतर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सार बंतर निकाले हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सीरीज एपी में है और कौन सीरीज एपी में नहीं है, ठीक। लेकिन यदि इसमें से कोई भी सीरीज एपी में है तब उसका क्या करना है, अगला 3 पद लिखना है, ठीक। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं, ठीक। क्या है 2, 4, 8 और 16, ठीक। डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसका एपी चेक करेंगे क्या यह सीरीज एपी में है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इसका सार बंतर ज्ञात करेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, इसमें प्रथम पद क्या है, बोलिए 2 है, ठीक। उसके बाद देखिए सार बंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सार बंतर निकालने का एक फॉर्मूला है क्या, तो सार अंतर यानी डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 इसमें कितना है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस, A1 कितना है 2, यहाँ पे 2 रखेंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 4 में से 2 जाएगा कितना होगा 2, यानी 2 प्राप्त हुआ, ठीक। क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे डी इक्वल टू A3 माइनस A2। 2 बार निकालने का मतलब यह है कि हमें मालूम चल जाएगा कि सभी जगह क्या है, सार बंतर समान है, इसलिए हमें 2 बार निकालने का ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक। अब देखिए A3 क्या है, A3 8 है, माइनस A2 क्या है 4 है, ठीक। आप यहाँ देखते रहिए कि A3 क्या है 8 है, A2 क्या है 4 है, ठीक। 8 से 4 जाएगा 4। अब देखिए हमारा यहाँ पे सार बंतर क्या हो गया, डिफरेंट यानी भिन्न आ गया, ठीक। यदि हम सिर्फ एक ही बार निकालते सार बंतर तो हम तो सार बंतर 2 निकाल देते, लेकिन दोबारा निकालने के बाद हमें मालूम चला कि उसका नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, उसका सार बंतर समान नहीं है, यानी यहाँ 4 आ गया है और यहाँ 2। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसका सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, ठीक। तो एक क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, यहीं पे समाप्त हो गया। अगर सार बंतर समान होता, अगर पद ईपी में होता तब न हम अगला
3 पद ज्ञात करते, लेकिन ये तो सारवंतर समान ही नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्या दिया हुआ है? 2 5/2 3 7/2 ... ठीक, अब इसमें हमें ये देखना है कि जो ये सीरीज दिया हुआ है, क्या यह सीरीज ईपी में है कि नहीं। ठीक, तो चलिए हम चेक करते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले प्रथम पद क्या लिखेंगे? प्रथम पद यानी ये क्या है? 2 है, 2 है। ठीक, उसके बाद सार्वअंतर ज्ञात करेंगे। यदि इसका सार्वअंतर समान आ जाए तो क्या समझेंगे कि दिया गया पद जो है, या दिया गया सीरीज जो है क्या है? एपी में है। ठीक, तो देखिए A2 कितना दिया हुआ है? 5/2 माइनस A1 कितना दिया हुआ है? 2। नीचे कुछ भी नहीं है तो हमेशा क्या रहता है? यहाँ पे एक छुपा रहता है। ठीक, तो चलिए 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। ठीक, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर 1 यहाँ पे है और 2 है, तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आएगा? तो 2 बार पढ़ेंगे, यानी 1 2 जा 2। अब 2 में क्या करेंगे? जस्ट ऊपर वाले से यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा? 1 नीचे 2 यानी 1/2। ठीक, फिर देखिए, फिर डी यानी सार्वअंतर A3 माइनस A2। A3 का है 3 है, माइनस A2 कितना है? 5/2 है, क्या लिखेंगे? 5/2। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ 1 है तो 2 बार में 2 आएगा, तो क्या करेंगे? 2 से इस 3 में यानी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। ठीक, माइनस यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 5 जो कहते हैं उतर जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यहाँ भी क्या है? सार्वअंतर समान है और यहाँ भी सार्वअंतर समान है, तो यानी क्या लिखेंगे? चूँकि इसका सार्वअंतर समान है, अतः यह क्या है? एपी में है। 1 2 3 4 यानी 4 पद तक तो दिया हुआ है। ठीक, अब आगे क्या निकालेंगे? पांचवा पद। क्या निकालेंगे? पांचवा पद। यहाँ देखिए पांचवा पद क्या हो जाएगा जी? हम बताए थे ना, A+। यहाँ पांचवा पद पूछ रहा है ना, यानी क्या पूछ रहा है? A5 पूछ रहा है। जस्ट क्या करेंगे? जस्ट इस 5 से एक छोटा यानी 4D कर देंगे। ठीक, तो ये कितना है? 2। ठीक है, 2 लिख दिए, प्लस 4 है तो 4 लिख दिए, और D का मान कितना है जी? 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2। अब देखिए 2 से 2 बार में कट गया। ठीक, कितना बच गया? 2 प्लस ये 2 1 जा 2 यानी 4 प्राप्त हो गया। ठीक, अब देखिए अब क्या ज्ञात करेंगे? पांचवा पद नहीं, छठा पद। छठा पद, पांचवा पद तो निकाल दिए हैं, छठा पद ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे? A+5D, जस्ट एक छोटा, यानी छठा पद बोल रहा है तो छठा से एक कम क्या होता है? 5 होता है, तो क्या लिखे हैं? 5D। ठीक, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये क्या है? 2 है और D क्या है? 1/2 है।
2 हो गया, प्लस हो गया 5/2 हो गया। यहाँ से मुझे 1 है, इसका एलसीएम 2 हो गया। इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक। इसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो दूसरा तीसरा क्लास का बच्चा भी सब जानता है, ठीक। तो चलिए यहाँ 7वां पद ज्ञात कर लेते हैं। 7वां पद क्या होगा, a + 6d। e कितना है जी, 2 है, और d कितना है 1/2, कट गया 3 टाइम्स में, 2 + 3 × 1 = 3 यानी 5, ठीक। तो हमारा सीरीज क्या बना जी, क्या बना सीरीज, यानी हमें 5वां पद क्या प्राप्त हुआ, 4, 9/2 और 5। यही क्या हुआ हमारा टेन में, देखिए -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक। इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद यानी क्या होता है e1 या ये क्या होगा -1.2, ठीक। इसका सार्वंतर क्या होगा, क्या होगा बोलिए, e2 - e1। e2 का दिया हुआ है -3/2, ठीक। फिर क्या होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, e1 क्या है -1.2, ठीक। देखिए -3/2, माइनस माइनस क्या होता है +1/2। अब देखिए -3.2 से +1.2 को क्या करेंगे, रिप्लेस करने हटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 3 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अभी क्या होगा माइनस में, ठीक। तो चलिए हम फिर चेक करते हैं, फिर डी बराबर क्या लिखेंगे, e3 - e2, ठीक। ये -2 जो है इसको हम क्या केवल -2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक। तो चलिए हम फिर क्या करेंगे, e3 कितना है -5.2, तो क्या लिखेंगे -5.2, ये माइनस में हो गया। e2 कितना है -3.2, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक। बड़ा वाला क्या है माइनस में है, तो जब भी बड़े वाले के पास जो चिन्ह होता है वही चिन्ह नीचे आता है, ठीक। और 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, और 5 में से फिर 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी -2। अब देखिए हमारे यहाँ भी -2 आ गया सर्वंतर, और यहाँ भी क्या हो गया -2 आ गया, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम, बोलिए, चूँकि इसका सार्वंतर समान है, ठीक, इसलिए यह AP में होगा या है, ठीक। कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका अगला 3 टर्म्स यानी 3 पद क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए,
यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि 1 2 3 4 पद तक दिया हुआ है, यानी पांचवा पद इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, a + 4d। ये कितना है, -1.2, ठीक, +4 और d में क्या होगा, -2, तो -1.2 हुआ, ठीक। अब 4 में -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, यानी माइनस क्या हुआ, 9.2 हो गया, ठीक। क्या लिखेंगे, छठा पद क्या होगा, a + 5d, ठीक। ये कितना है, -1/2, d कितना है, -2, ठीक। तो -1.2 -5 टू जा बोलिए 10, कितना हो गया, -11.2। सातवां पद निकालेंगे, क्या लिखेंगे, a + 6d, ये कितना है, -1.2 प्लस हो जाएगा 6 गुना -2, डी का मान है -2, तो -1.2 हो गया, -6 टू जा 12, ठीक। क्या हो जाएगा जी, बोलिए, ये 12 1 कितना हो जाएगा, 13.2। तो हमारे ए पी क्या बना, बोलिए, -9.2 -11.2 और -13.2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, -10 है, यहाँ पे -6 है, -2 है और केवल 2 है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं कि यह ईपी में है कि नहीं, ठीक। तो प्रथम पद क्या लिखेंगे, देखिए सब में हम सॉल्यूशन को छोड़ दिए हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक। प्रथम पद यानी ये क्या होगा, -10। देखिए यहाँ पे ई लिखिए चाहे E1 लिखिए, बात एक ही है, ठीक। देखिए सार्व अंतर, सार्व अंतर में क्या लिखेंगे, बोलिए, सार्व अंतर में लिखेंगे हम A2 - A1। चलिए A2 क्या है, -6 और -A1 क्या है, -10, ठीक। तो -6 माइनस प्लस यानी क्या हो गया, 10, ठीक। 10 में से 6 जाएगा, क्या होगा, बोलिए 4, ठीक। फिर डी ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर, देखिए इसका सार्व अंतर लिखिए या फिर केवल डी लिखिए, बात एक ही है, ठीक। A3 माइनस क्या, A2, A3 क्या है, -2 और माइनस में A2 क्या है, 6 है, -6 है, ठीक। -2 हो गया, माइनस +6, 6 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 आएगा, यानी हमारा भी यहाँ सार्व अंतर समान है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, चूँकि इसका सार्व अंतर समान है, अतः यह ईपी में होगा, ठीक।
तो चलिए हम इसका अब क्या कर लेते हैं, यहाँ ऊपर में आइए, पांचवा पद ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए पांचवा पद कैसे होगा निकालेंगे, बोलिए। लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस क्या 4D, ये कितना है -10 प्लस डी कितना है 4, 4 जा 16, यानी कितना हो गया 6। छठा पद लिखेंगे, छठा पद को क्या लिखेंगे ए प्लस 5D, ये कितना है -10, डी कितना है 4, यानी -10 प्लस 20 कितना बच गया 10। ठीक, सातवां पद ए प्लस 60, ये कितना है -10 प्लस डी कितना है 4, यानी -10 प्लस 24, कितना हो गया बोलिए 40। ठीक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 6 आया है, 6 आया है, फिर यहाँ 10 आया है, फिर यहाँ 10 के बाद क्या है 14 आया है। इसमें सभी में क्या है 4 का अंतर है कि नहीं। इसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि जो सीरीज हम लिख रहे हैं एकदम सही है। ठीक, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक, तो आज इतना ही, फिर कल हम क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे।